हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करते हैं तो हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। भारत के सभी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं तो उनमें जो आपका करंट अफेयर आता है तो आपको हम इस चैनल के माध्यम से आपको जीके का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका स्टैटिक्स होता है, वो आपको हम डेली करंट अफेयर के रूप में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। कोई भी एग्जाम हो आपका, जैसे यूपी पुलिस का हो, एसएससी का, एसएससी से कोई भी रिलेटेड आपका हो जाए, या आपका ग्रुप डी का हो जाए, या आपका रेलवे का आ जाए, चाहे आपका बैंक का आता है, इन सभी एग्जाम के लिए हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए हम प्रश्नों पर जाते हैं। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने गुजरात और राजस्थान में 750 मेगावाट की निर्माणाधीन और परियोजनाओं के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के एक संघ से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त प्राप्त किया है? ऑप्शन पहला, रेन्यू पावर, बी आरईसी लिमिटेड, सी एनटीपीसी लिमिटेड, डी अडानी ग्रीन ग्रुप एनर्जी। तो इसका आंसर होगा आपका अडानी ग्रीन एनर्जी, यानी आपका राइट ऑप्शन होगा आपका डी। अब ऐसे ही आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट इकोनॉमी आउटलुक में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? पहला ऑप्शन 5.6%, ऑप्शन बी 6.6%, ऑप्शन सी 7.6%, ऑप्शन डी 8.6%। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6.6% कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किसने प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एओसी एनसी का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए नागेश कपूर, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन डी राधा कृष्णन हरि कुमार। तो आपके इन चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर है, राइट आंसर इज नागेश कपूर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, किस बैंक ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किए गए 2 नए क्रेडिट कार्ड पीआई और पीएचआई का अनावरण करने के लिए बेंगलुरु स्थित वित्तीय सेवा प्रदाता एएनक्यू के साथ साझेदारी की है? तो आपका ऑप्शन पहला है आपका ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी यस बैंक। तो राइट आंसर आपका है यस बैंक, एंड डी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? आईएमएफ के द्वारा, या ओईसीडी के द्वारा, या डब्ल्यूटीओ के द्वारा, या सार्क, जो आपका सार्क होता है सार्क के द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर है, तो राइट आंसर इज आईएमएफ द्वारा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन आपका पहला है उत्तर प्रदेश सरकार, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार, या आपका ऑप्शन सी राजस्थान सरकार, या
ऑप्शन डी गुजरात सरकार। तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार। यानी अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत नाम बदले जा रहे हैं, तो हो सकता है यहीं पर योगी बाबा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश के अंडर 23 फुटबॉल टीम ने दूसरी बार एएफसी अंडर 23 एशियाई कप जीतकर इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड किया है? तो ऑप्शन आपका है पहला, यानी आपका ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो राइट आंसर इज आपका जापान, क्योंकि जापान ही ने क्या है अपना रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज कराया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस समाचार पत्र ने छठी अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? तो पहला आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा द हिंदू, बी ऑप्शन आपका दैनिक जागरण, सी ऑप्शन आपका इंडियन एक्सप्रेस या डी आपका अमर उजाला। इन सभी 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आप बताया गया है कि जो आपका छठी अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन है उसमें प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है, तो वो आपका द हिंदू टाइम जो होता है वो आपका इसमें पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, अगर देखा जाए तो 9। तो भारत के सीएजी ने लिखा कि परीक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला आपका नेपाल, यानी ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो आपके 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका राइट आंसर इसका देखा जाए तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए यानी नेपाल ही आपका क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसको यूनिसेफ भारत की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, तो हेमा मालिनी को बनाया गया है क्या? ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी करीना कपूर। इन 4 ऑप्शन में किसको नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? तो राइट आंसर इसका है करीना कपूर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है करीना कपूर, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए आर्टिकल आपका 148, ऑप्शन बी आर्टिकल आपका 149, आर्टिकल आपका 150, ऑप्शन डी आपका आर्टिकल 150। तो राइट आंसर इज आपका आर्टिकल 149 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपका है यानी वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी वर्ष 1946 में, ऑप्शन सी वर्ष 1950 में, ऑप्शन डी वर्ष 1966 में। तो आपके 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी वर्ष 1946 में आपका यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम में कितने देशों प्रतिनिधि शामिल हुए, कितने देश के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं? तो ऑप्शन आपका पहला है कि 15 देश शामिल हुए हैं, ऑप्शन बी कि 17 देश शामिल हुए हैं, ऑप्शन सी 23 देश शामिल हुए, ऑप्शन डी 50 देश शामिल हुए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन सी, यानी आपका इसका ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 देशों
जो आपके 23 देश हैं वो क्या है, उसके प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाले 9वें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन आपका भारत, दूसरा आपका यानी बी ऑप्शन आपका है पाकिस्तान, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन नेपाल। तो राइट आंसर आपका है बांग्लादेश, यानी तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा 14 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी। तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी बांग्लादेश। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, यानी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पहले यानी 15 क्वेश्चन कहता है हमारा पहले एशियाई प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य पुरस्कार की बात कर रहे हैं, किस सन में उनको आपका साहित्य पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला यानी ए ऑप्शन वर्ष 1911 में, बी ऑप्शन वर्ष 1913 में, सी ऑप्शन वर्ष 1919 में, डी ऑप्शन वर्ष 1921 में। तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1913 में इनको राष्ट्रीय यानी साहित्य पुरस्कार दिया गया था। तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी वर्ष 1913 में इनको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।